बात बताओ, क्या जो इतनी रात को फोन किया? सब खैरियत है? खैरियत नहीं है। जानते हो क्या हुआ? जो जेवर सादत ने अलमारी में रखा था वो उसने कहीं और रख दिया। अलमारी में कोई जेवर नहीं है। तुम जेवरात की फिक्र मत करो, मैंने कहा था ना। तुम अपनी फिक्र करो, जेवरात मुझ तक पहुंच चुके हैं। मैंने कहा ना मेरा हाथ छोड़ो। ये थप्पड़ याद रखना, मैं आज भी हसन की इज्जत हूं और अपनी इज्जत को किस तरह महफूज रखना है ये अब मैं बहुत अच्छे से जान गई हूं। वो फजला अम्मा, इतनी गर्मी है मैं बता नहीं सकती। हाँ बेटा, यहाँ तो बहुत गर्मी है, लेकिन इस्लामाबाद का मौसम तो बहुत अच्छा होगा ना। हाँ अम्मा, इस्लामाबाद का मौसम तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ठंडा। हाँ भाई, अब हमारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि इस्लामाबाद घूम कर आए जाकर। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम इस्लामाबाद से जब वापस आओगी तो तुम अपने घर चली जाओगी, तो तुम तो नाम ही नहीं ले रही वहाँ जाने का। अम्मा, आप क्या चाहती हैं कि मैं आते के साथ ही फौरन चली जाऊं? अरे नहीं नहीं, मेरा ये मतलब थोड़ी था। मुझे सब पता है अम्मा कि आप क्या पूछ रही थी, क्या पूछना चाहती हैं आप। मेरा तो घर पे आने ही अजाब हो गया। अरे नहीं, मैं ऐसे ही कह रही थी। वाह है तो किसी से भी बात करो वही गले पड़ जाता है। हाँ, इस्लामाबाद की टिकट करवा दो, हम सब मेंबर्स जाएंगे। बड़ी वर्कशॉप है, हम सब के लिए अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। बाकी सारी तफसीलात मैं आकर बताती हूँ। जैसे मेरी टिकट कंफर्म हो जाए तो मुझे कॉल कर देना। और वैसे मुझे अभी डॉक्यूमेंट्स भी तैयार करने वर्कशॉप के लिए। ठीक है, ओके बाय। शिजा बाजी, हाँ बोलो। वो मुझे आपसे पूछना था कि आप कहीं जा रही हैं? हाँ मानो, मैं 2 दिन के लिए इस्लामाबाद जा रही हूँ। ऑफिस का काम है और मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है शिजा बाजी, आप जाइए। अगर कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे कह दीजिएगा। नहीं मानो, ज़रूरत तो कोई भी नहीं, बस तुम अपना और अजान का बहुत ख्याल रखना। जी शिजा बाजी, ठीक है। परेशान बिल्कुल नहीं होना। सादत, सादत प्लीज प्लीज मेरी एक मर्तबा बात तो सुने ना। सिद्रा, अब कुछ भी कहने और सुनने को बाकी नहीं रहा। ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा आप समझ रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। हो सकता है कि हकीकत आपको समझ में आ जाए। सिद्रा, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे धोखा देने की? नहीं दिया मैंने आपको धोखा, मैं आपको धोखा नहीं दे सकती हूँ। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मेरा यकीन करें आप, मैं तो सब कुछ आपको बताने वाली थी। बताने वाली थी ना, बताया तो नहीं, लिहाजा मुझे अब इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं। दिलचस्पी नहीं है? आपको दिलचस्पी होनी चाहिए सादत। ये मेरी जिंदगी का मसला है, मेरी इज्जत का मसला है ये। मैं अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद होने नहीं दूंगी। आपको मेरी बात समझनी पड़ेगी। तुम्हारे मासूम चेहरे के पीछे जो मक्कार औरत है ना, मुझे वो चेहरा नजर आ गया। सादत, आवाज नीची करके बात करो। मैं यहाँ पर एक मिनट नहीं रुक सकती। मेरी इतनी बेइज्जती कभी भी नहीं हुई। मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर रखा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये क्या कर रहे हैं आप? मेरा मोबाइल वापस करेंगे, मेरा मोबाइल है और ये मेरा घर है, समझी तुम? नब्बो दरवाजा बंद कर लो। सादत, अब इसे क्या हो गया? बस बहुत हो गया। अब मैं सीने वाली नहीं हूँ कोई कपड़े शपड़े। बहुत सिलाई कर ली मैंने, मुझसे नहीं हो रहा ये काम। जब मैंने इतने अच्छे अच्छे डिजाइन सीके दिए तो उन कमबख्त औरतों को कुछ भी पसंद नहीं आया। और वो रजिया खाला मेरी सिलाई में 100 कीड़े निकाल के चली गई। पूरे महल्ले में मेरी बुराई की।
अब देखती हूँ मेरी बुराई कैसे कोई करता है। क्या है वही, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा। अम्मा भाई अम्मा कहाँ चली गई? अब मामा आप कहीं जा रही हैं? जी बेटा, मैं 2 दिन के लिए इस्लामाबाद जा रही हूँ। ऑफिस की एक ज़रूरी मीटिंग है। मामा हम भी आपके साथ चलें, मैं और मानूर बाजी आपको कंपनी दे देंगे और आपका दिल भी बहल जाएगा। नहीं बेटा, आप लोग नहीं जा सकते। मैं ऑफिस के ट्रिप से जा रही हूँ, मैं आपको नहीं लेके जा सकती। मामा आप हर दफ़ा यही कहती हैं, मैं यहाँ क्या करूँगा, प्लीज़ मुझे ले चलें। आजान, जिद मत करो, जाओ यहाँ से और अपना काम करो। मुझे भी काम करने दो, अभी मैंने बहुत सारे लोगों को कॉल भी करनी है। जी मामा, आपके लिए सब इम्पोर्टेंट है मेरे अलावा, आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है। कौन हो सकता है? ये और कोई नहीं, इकबाल ही है। पता करो इसकी लोकेशन क्या है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर। तुम्हारा कोई सेलुलर कंपनी में जानने वाला है? हाँ है, क्यों? एड्रेस मिल जाता ना तो थोड़ा आसान हो जाता। एड्रेस तो मिल जाएगा, लेकिन सबसे पहले आपको अपने घर जाकर सारा कीमती सामान संभालना चाहिए। सिद्रा से बहुत देर तक अगर उसका राब्ता ना हुआ तो इकबाल घर तक आ सकता है। लेकिन उसको कैसे पता मेरा घर कहाँ है? ये घर किसका है? ये घर तो सिद्रा की दोस्त रमशा का है। ये तो आपको उसने कहा है ना? हाँ तो ओह समझ गया। फिर घर चलो, क्योंकि अम्मी के जेवर जो है वो सिद्रा की अलमारी में है। थोड़ा तेज। आओ महानूर आओ, मुझे तुमसे काम था। जी शीलाबाजी बोलें, क्या काम था आपको? महानूर, मैं 2 दिन के इस्लामाबाद जा रही हूँ, तुम आजान का ख्याल रखना। वो बहुत जिद कर रहा था साथ जाने के लिए, मैं किसी को भी साथ नहीं लेकर जा रही। दरअसल काफ़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस है और सब लेडीज़ आएंगी और कोई भी अपनी फैमिली को साथ नहीं लाएगा। ठीक है शीलाबाजी, आप फिक्र ही नहीं करें, मैं अजान का ख्याल रख लूँगी। शीजाबाजी, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो। आपका जाना ज़रूरी है? हाँ मानूर, बहुत ज़रूरी है मेरा जाना। ठीक है शीजाबाजी। अच्छा, मैंने हाजरा को खाने के लिए बोल दिया, तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, बस आसान का ख्याल रखना। महानूर, कहाँ खो गई हो? किन ख्यालों में गुम हो? क्या बात है? नहीं शीजाबाजी, मैं तो बस ऐसे ही, आप फिक्र ही नहीं करें, मैं अजान का ख्याल रख लूँगी। वेरी गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। और तुम आजान का ख्याल रखना, मेरी पैकिंग होगी और मैं निकलती हूँ। और मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि तुम आजान का बहुत ख्याल रखोगी। मुस्कुराती भी बहुत अच्छी लगती हो। ये तैयबा आखिर अपने घर क्यों नहीं जा रही और मुझसे झूठ क्यों बोल रही है? और ये राजा तो कह रहा था कि तैयबा के घर में कोई और ही लोग रह रहे हैं। आखिर ये तैयबा कौन सा खेल खेल रही है? ये हमें बता क्यों नहीं रही कुछ भी? और ये इस घर में कब तक रहेगी?
मगर मैं कैसे मालूम करूं कि आखिर बात क्या है। और ये तैयबा अपने घर में रहने की बजाय यहाँ क्यों रह रही है? पता करती हूँ मैं। सिद्रा मेरा फोन क्यों नहीं उठा? हो सकता है कि नब्बो के शौहर के साथ। नब्बो, वाह मेरे अल्लाह, क्या कड़ी से कड़ी मिली, कहां से कहां जा मिली। वाह मेरे मालिक, तेरे भी काम निराले हैं। जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। आहा। शेजाबाजी इस्लामाबाद जा रही है। यहाँ पर मुदस्सिर भी है। वो तो मुझे धमकी देकर गया था, मुझे चैन से जीने नहीं देगा। अब तो शेजाबाजी भी नहीं होगी यहाँ पर। मेरा क्या होगा? मैं क्या करूं? कैसे रोकूं शेजाबाजी को? आजान ने भी बहुत कोशिश कर ली, मगर शेजाबाजी हम लोगों को अपने साथ लेकर ही नहीं जा रही। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। अगर हसन यहाँ होते तो मुझे किसी की कोई परवाह ही नहीं होती, मगर हसन भी मुझे छोड़कर चले गए। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं क्यों जिंदा हूँ? या अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले, मुझे मेरे हसन के पास बुला ले। ये अम्मा को आखिर हो क्या ये? एकदम से मुझसे घर जाने का तकाजा क्यों कर रही हैं? कहीं उनको मुझ पे शक तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, उनको मुझ पे शक कैसे हो सकता है? वो तो ज्यादातर घर में ही रहती है और बाहर भी बहुत कम जाती है। मगर तब्बो, दाल में कुछ तो काला है जो एकदम से अम्मा ने मुझे घर जाने का तस्करा किया। मुझे इन लोगों से अपने घर के राज को राजी रखना होगा, वरना ये लोग तो मेरा जीना अजाब कर देंगे। ना काम के हैं ना काज के, बस घर में बैठे बैठे पैसे चाहिए इन लोगों को। मैं भी ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि याद रखेंगे कि मेरा नाम भी तैयबा है, तैयबा। मगर अभी मुझे बहुत मोहतात रह के चलना पड़ेगा, खासकर अम्मा से। टीवी देख रही हो? क्यों ना देखो? देखो। मुझे तुमसे एक काम है नब्बो। काम? क्या काम है? मुझे तुम्हारा मोबाइल फोन चाहिए। क्या मैं यूज करने के लिए ले सकती हूँ? अब नब्बो का दिल इतना भी छोटा नहीं है कि एक मोबाइल की खातिर तुम्हें वापस भेज दूं। ले लो। वैसे तुम्हारा अपना मोबाइल कहाँ है? वो
मेरा अपना मोबाइल वो मुझे मिल नहीं रहा, कहीं मिसप्लेस हो गया है। लेकिन थैंक यू सो मच नब्बो कि तुमने मुझे अपना फ़ोन दिया। मैं बस अभी लेकर आती हूँ वापस। जी अच्छा, आप लोगों को पहले मालूम नहीं था कि सिक्योरिटी का इशू हो सकता है? खैर, बुरा मत मनाइएगा, ये कोई तरीका नहीं है कि पहले इनवाइट कर ले फिर एंड टाइम पर आप प्रोग्राम कैंसिल कर दें। वो तो खैर मैं मालूम कर ही लूंगी। इन्फॉर्म करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अजीब मैनेजमेंट है, इतना बड़ा प्रोग्राम रख लिया और सिक्योरिटी का अब ख्याल आ रहा है। बहुत गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। खैर, बात मैं कर लूंगी उन लोगों से। हारून, आपके लिए चाय। वाह भाई, आज बगैर कुछ किए चाय मिल गई, क्या बात है। मैं तो आपका ख्याल रखती हूँ, एक आप ही हैं जो हर वक्त मुझ पे गुस्सा करते रहते हैं। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, बस मैं गुस्से में बोल जाता हूँ। अच्छा हारून, वो जो आप सुबह सुबह गए थे, तो क्या आप नौकरी ढूंढने गए थे? नौकरी मिल गई आपको? क्या तुम माँ बेटी हर वक्त नौकरी नौकरी करती रहती हो? एक दिन भी बंदा सुकून से घर पे नहीं बैठ सकता क्या? जिंदगी अजाब करके रख दी है यार तुम लोगों ने। देखा, आप फिर से गुस्सा करने लगे। गुस्से वाली बात है तो गुस्सा करूंगा ना। मैं जानता हूं कि अगर मुझे एक दिन नौकरी ना मिली ना तो इस घर में क्या होगा, और तुम लोग तो हाथ धो के पीछे पड़ जाते हो। अच्छा आप ना आप गुस्सा नहीं करें, आप चाय तो पी लें, ठंडी हो जाएगी। मैं कितने प्यार से बना के लाई थी आपके लिए। नहीं पीनी, चलो ले जाओ अपनी चाय। अच्छा चाय नहीं पी रहे ना, तो मैं आपके लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। अरे ना, मुझे खाना खाना ना चाय पीनी है, तुम बस ले जाओ यहाँ से और अकेला छोड़ दो मुझे खुदा के लिए। जाओ। वह गुस्सा करते रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप ना गुस्से में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अरे जान है यार। गुस्से में अच्छे नहीं लगते, अजीब औरत है यार ये। मेरे नसीब में ही सारी पागल होते लिखी हैं। चाय साथ साथ आप भी आए ना साथ। नहीं, ये आपका पर्सनल मैटर है, आपको ध्यान दो। चलो मैं आता हूँ। अभी तक तो शीजाबाजी चल रही होंगी। इस मुदस्सिर ने तो मेरा सुकून ही बर्बाद कर दिया। या अल्लाह, मैं क्या करूं? कौन है? हाजरा। आ जाओ हाजरा, अंदर आओ। भानु बीबी चाय लेकर आए। रख दो यहाँ। भानु बीबी सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। अच्छा हाजरा, मुझे एक बात बताओ, तुम घर पे रहोगी ना? हाँ बीबी, मैं घर में हूँ, मुझे कहाँ जाना है? अच्छा ठीक है। महानूर, क्या हुआ? शीजाबाजी आप गई नहीं? नहीं, मेरा प्रोग्राम कुछ दिनों के लिए कैंसिल हो गया। वाकई में शीजाबाजी? हाँ, लेकिन तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? हाँ नहीं, वो तो आप मेरे साथ घर पे होती हैं, मैं काफ़ी सुकून और इत्मीनान में रहती हूँ।
बस इसीलिए। इसी वजह से मेरी किस्मत में नहीं था जाना। हो लो खुश तुम, हाँ खुश हो लो। अम्मा मैं काफी दिनों से सोच रहा हूँ कि अपने घर में एक किराएदार रख लें। क्या किराए पे और ये वाला घर? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? हाँ हाँ अच्छा है ना अम्मा, उस किराए से हमारे घर का खर्चा निकलेगा। क्या कहती हो? अरे हमारा घर कौन सा महल है जिसका एक कमरा तू किराए पर दे देगा? किसी ने कुछ कहा है क्या? नहीं शिजा बाजी, अब और क्या रह गया होने को। ऐसे क्यों बोल रही हो? ये इंतजार है शिजा बाजी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। रात से दिन